गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम। आज से हम लोग एक बहुत ही सुंदर विषय जिसका नाम है चतुश्लोकी भागवत, इसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं भगवान की कृपा और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वादों की कामना करता हूँ, उनका आवाहन करते हुए आज हम इस विषय का प्रारंभ करते हैं। अपने सनातन धर्म में मूल 4 वेद हैं जिनको श्रुति भी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके अलावा स्मृति ग्रंथ है और पुराण है, 18 पुराण। और कहते हैं उन पुराणों में एक है महापुराण जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। जितने अन्य पुराण हैं उनका यदि आप नाम देखें तो तत्त भगवान के नाम से वो पुराण है। जिस भगवान का वर्णन उसमें है वैसा नाम है। जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। लेकिन यहाँ पर अद्भुत है, यहाँ लिखा है भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो प्रश्न आता है कि भागवत का अर्थ क्या है? भागवत यानी क्या? देखिए, हर ग्रंथ का एक नाम है और उस नाम का एक अर्थ होता है। जैसे हम भगवत गीता कहते हैं तो गीता शब्द गीत से निकला है। भगवान ने जो गीत गाया उसको कहा गया गीता। श्रीमता भगवता गीता, गीतम, भगवान के द्वारा जो गाया गया। ऐसे हम कहते हैं रामायण, तो रामस्य अयनम, राम जी का जो घर है, राम जी का निवास स्थल है, वो है रामायण। तो रामायण केवल एक पुस्तक नहीं है। वैसे गीता के बारे में एक और बात कही कि गीता में हृदयम पार्थ, गीता तो भगवान का हृदय है। तो केवल एक पुस्तिका नहीं है। तो ऐसे ही भागवत का भी कुछ अर्थ होना चाहिए। अब जैसे पुराण, पुराण शब्द का अर्थ होता है पुरा अपि नव इति पुराण, पुराना होते हुए भी जो नया है वो है पुराण। तो भागवत यानी क्या? यहाँ पे चतुश्लोकी भागवत ये विषय है, तो ये मूल भागवत में से लिया हुआ विषय है। तो प्रश्न स्वाभाविक है, सहज है कि भागवत मतलब ये पहले बताइए। तो भागवत शब्द का अर्थ होता है भगवतः अयम, जो भगवान का स्वरूप है वही भागवत है। इसलिए श्रीमद् भागवत में ही ये कथा आती है कि जब भगवान
श्री कृष्ण समस्त लीलाओं को करने के पश्चात लीला संवरण कर रहे थे, उद्धव जी वहां पर थे। उद्धव जी ने कहा कि जब आप स्वधागमन आप करेंगे, अपने धाम की ओर चलेंगे, तो फिर यहाँ पर हम लोग तो निराश्रित हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे, हम किसके सहारे रहें? आपका सानिध्य हमको मिलते रहा, आपका मार्गदर्शन मिलते रहा, अब तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। तब भगवान कृष्ण ने बोला, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, तत्श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ऐसा कहा कि मैंने अपना तेज इस भागवत ग्रंथ में रख दिया है, तो इस भागवत को ही तुम मेरा विग्रह मानो, मेरी मूर्ति मानो, शब्दमयी मूर्ति। इसलिए भागवत को पुस्तक हम न माने, साक्षात भगवान का विग्रह है। तो भागवत में भगवान ने अपना सब कुछ रख दिया, इसलिए भागवत मतलब कृष्ण स्वरूप है। अच्छा, दूसरा अर्थ भागवत का होता है कि भगवतः इदम, भगवान का जो भी है उसको कहते हैं भागवत। जो भगवान का है उसको कहते हैं भागवत। जो भगवान का है यानी भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण और भगवान का धाम, ये सब भागवत है। पंचाश्रयी भक्ति ऐसा कहा है। भक्ति के 5 अंग है, नाम रूप गुण लीला धाम। तो ये सब के सब भगवत है, क्योंकि भगवान से संबंधित है, भगवान से जुड़े हुए हैं। तो ये एक अर्थ है, जो भी भगवान से जुड़ गया वो समझ लीजिए भागवत है। इसलिए तीसरा एक अर्थ ये है, ये तो हमने नाम रूप लीला गुण धाम बताया। तीसरा अर्थ है भगवान के जितने भक्त है उनको भी भागवत कहते हैं। महाभागवत प्रहलाद, महाभागवत ध्रुव जी, तो जो भगवान की भक्ति करके बिल्कुल भगवान से पूरी तरह एक हो गया, जुड़ गया, वो भागवत है। तो इस भागवत में इन सब की चर्चा है। भगवान के स्वरूप का वर्णन है, भगवान की लीलाएं, रूप नाम गुण, इसकी चर्चा है, और मुख्य बात यहाँ पर भक्तों की भी चर्चा है। तो ऐसा ये बड़ा सुंदर ग्रंथ है। दूसरा, इस भागवत के बारे में कहा गया कि भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। टपका हुआ फल। देखो, जो फल पेड़ पे ही पकता है और गिरता है वो बड़ा मीठा होता है, कोल्ड स्टोरेज वाला नहीं। हाँ, स्वयं से। और ऐसे पके हुए फल को कौन खाता है? तो बोले तोता खाता है। अच्छा, इसी तरह का वेद मानव की वृक्ष है और उसका जो फल है ये भागवत है। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ऐसा श्लोक है। बोले पका हुआ फल है और ये फल अद्भुत है। इस फल की विशेषता ऐसी है कि इसमें केवल रस ही रस है, गुठली नहीं है। देखो, हम लोग भी वही फल खाना पसंद करें जिसमें गुठली नहीं, इसलिए सीडलेस, आजकल का सीडलेस अंगूर। तो गुठली तो कड़वी होती है,
गलती से यदि गुठली को हम चबा जाए तो सारा रसभंग हो जाता है। कहते हैं ये भागवत में न गुठली है न छिलका है, केवल रसम। कौन सा रस है? तो कहा भक्ति रस। और इसको कहा, वेद व्यास जी कहते हैं इसको पीते रहो पीते रहो, पिबत भागवतम रसम आलयम। कब तक पियो? तो लिखा है आलयम। आलय शब्द का अर्थ अच्छा है, जब तक आपका लय न हो जाए तब तक पीते रहे। मतलब जब तक मरण न हो, एक तो अर्थ ये हुआ, लय मतलब मरण हो जाना। तो जीवन भर इसका रसपान करें। और लय पर्यंत का अर्थ है जब तक भगवान में हम लीन हो जाए, भगवान से एक रूपता जो एकत्व है वो न, उसका अनुभव न हो तब तक पीते रहे। तो ऐसा अति मधुर है, इसलिए लिखा है स्वादु स्वादु पदे पदे। इस भागवत के हर पद में, हर श्लोक में स्वाद है। हालांकि हम लोग सारा भागवत देखने वाले नहीं हैं, केवल 4 श्लोक देखने वाले हैं। तो ये भागवत कहते हैं वेद व्यास जी ने इसकी रचना की, और इसमें 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। और उन 12 स्कंदों के भी विषय है, तो हम देखेंगे आगे। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमुतय मन्वंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये सब एक श्लोक में सारे विषय बताएं कि एक एक स्कंद का क्या क्या विषय है। तो ऐसे ये 12 स्कंद है। आज थोड़ी सी हम प्रस्तावना देके प्रवेश करते हैं। अब इस भागवत का प्रयोजन क्या है? तो भागवत में ही आता है भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। बोले अपने हृदय में ज्ञान भक्ति और वैराग्य की स्थापना हो जाए, इसलिए ये भागवत का प्राकट्य हुआ है। तीनों चीज जीवन में चाहिए। भक्ति चाहिए मतलब प्रेम, वैराग्य यानी विरक्ति, असंगता, विरक्ति, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो चाहिए ज्ञान। और ध्यान रखना ये तीनों बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कभी कभी लोग बोल देते हैं हम तो भक्ति मार्ग गए, हम भक्ति मार्ग वाले, तुम तो ज्ञान मार्ग वाले हो। मानो कि ये दो विरुद्ध कुछ बात की जा रही है। ऐसा नहीं है, ये तीनों इंटरलिंक्ड है, तीनों जुड़े हुए हैं। इसलिए भागवत में ही कथा आती है कि एक युवती स्त्री है, प्रतीकात्मक वहां है वो कथा, उसका नाम है भक्ति, भक्ति माता। और भक्ति माता के दो पुत्र हैं, उनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी घूमते घूमते जब वृंदावन में पहुंचे तो वहां उन्होंने ये ऐसा विचित्र दृश्य देखा कि एक युवती है जो कि जवान है, और उसके जो 2 पुत्र हैं वो बूढ़े हैं और मूर्छित पड़े हुए हैं। नारद जी ने दृश्य देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। माता की आयु ज्यादा होती है, लड़के की कम होती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। और वो जो युवती बड़ी रो रही थी, बड़ी दुखी थी। जैसे ही नारद जी को देखा तो वो कहती है तिष्ठ तिष्ठ, खड़े रहिए यहाँ पे, आपके दर्शन से मुझको बड़ी शांति मिल रही है। खैर मैं कथा के विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो वहां नारद जी पूछते हैं आप कौन हैं? तो वो कहती है अहम भक्ति रीति क्या था, मैं भक्ति हूं और ये 2 पुत्र हैं। अब ये 2 पुत्र हैं तो ऐसे वृद्ध और ऐसे मूर्छित से क्यों हैं? बोले क्या बताएं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। और
कली के प्रभाव से ये ऐसे हो गए हैं। इनको बहुत जगाने का मैंने प्रयत्न किया लेकिन जागते नहीं है। आप कुछ प्रयत्न कीजिए। अब वहाँ कथा बड़ी विस्तार से नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया, उनको वेद पाठ सुनाया या फिर भगवत गीता सुनाई, उसके अलावा जो भी उनको आता था वो सब सुनाया। लेकिन वो महाराज थोड़े से जागते थे फिर वापस। तब भागवत जब उनको सुनाई गई तो वो ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए। देखो ये कथा ऐसी है, भक्ति माता है, ज्ञान और वैराग्य पुत्र है। इसका सीधा मतलब है इनमें कार्य कारण संबंध है। यदि प्रेम होगा, भगवान से प्रेम होगा तो संसार से विराग होगा और संसार का ज्ञान होगा। ध्यान से सुनना, अपने व्यावहारिक जगत में भी यही होता है। जिससे हमारा प्रेम होता है उधर तो हमारा मन उसमें लगता है, फिर अन्य व्यक्ति और वस्तु से विरत हो जाता है। जैसे खिलौने से बच्चे को प्रेम होता है तो फिर और किस चीज की ओर वो देखेगा नहीं। तो प्रेमास्पद में आसक्ति हो जाती है, उसके अलावा सबसे विरक्ति। और दूसरी चीज जिससे हमारा प्रेम होता है उसके बारे में और जानने की उत्सुकता, जिज्ञासा होती है। जिससे प्रेम ही नहीं है उसके बारे में क्या जानना चाहेंगे। व्यवहार में हम देखते हैं जहां थोड़ा प्रेम संबंध बना, लोग तुरंत पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, फिर आपका ईमेल क्या है, फिर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है। मतलब क्या है, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी, ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं और होता है। तो ठीक ऐसे ही भक्ति जो है वो विरक्ति और अनुभूति दोनों को लेके आती है। भगवान का अनुभव करा देने वाली है और संसार से विराग कराने वाली है। तो ऐसी है भक्ति माता है। और श्रीमद् भागवत का यदि कोई श्रवण करे, पाठ करे, तो ये भक्ति माता तो एकदम तरुणी हो जाती है और ज्ञान वैराग्य भी तरुण हो जाते हैं। देखिए अभी अपने अंतःकरण की क्या स्थिति है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं एकदम, और इसलिए भक्ति बिल्कुल रो रही है। ज्ञान वैराग्य के प्रति लोगों की बिल्कुल रुचि नहीं है। ध्यान रखना, ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति कोई प्रसन्न नहीं होती। वो भक्ति ऐसी मिक्स्ड भक्ति होगी, मिश्रित भक्ति होगी। शुद्ध भक्ति के लिए ये दोनों चीज चाहिए। देखिए भक्ति में यदि ज्ञान न हो तो वो भक्ति बड़ी उथली उथली होती है, सुपरफिशियल। भक्ति में डेप्थ आती है जब भगवान का ज्ञान हो और फिर देखो आप रस। तो इसलिए दिखाना हम ये चाह रहे हैं इनमें संबंध है। और श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से ये तीनों के तीनों पुष्ट होते हैं, नरिशमेंट। ये अपने अंदर की ही कथा है, भीतर की ही कथा है। अच्छा, अब इस कथा का मूल कौन है, कहां से ये कथा प्रकट हुई? तो कहते हैं भगवान नारायण ने ही भागवत किसको सुनाई 4 श्लोकों में, तो कहा ब्रह्मा जी को। वो हम देखेंगे, उसी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। इसकी जरा परंपरा देख लें तो भगवान नारायण से उगम स्थल भगवान नारायण, ब्रह्मा जी के पास से कथा आई। ब्रह्मा जी ने ये नारद जी को दी। नारद जी ने यह कथा वेद व्यास जी को सुनाई। तो नारद जी के शिष्य हुए व्यास जी। व्यास जी ने ये कथा अपने ही पुत्र परम भागवत, परम विरक्त शुकदेव जी महाराज को सुनाई। और शुकदेव जी ने ये कथा
परीक्षित को सुनाई। तो ऐसी ये भागवत की परंपरा है। अच्छा, इस कथा का एक विशेषता इस कथा की क्या है? तो भागवत जी में एक श्लोक आया कि सद्यो रुद्यव रुद्यतेत्र कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। बहुत ही सुंदर। कहते हैं भागवत का श्रवण करने मात्र से भगवान हृदय में पकड़ा जाते हैं, हृदय में कैद हो जाते हैं। रुधि अवरुध्यते। कौन सी साधना करने से? श्रवणार्थ। इसलिए भागवत श्रवण की बहुत महिमा है। भागवत आप देखिए वर्तमान काल में कितनी भागवत कथाएं चलती रहती है और हजारों की संख्या में लोग आते हैं, और कई लोग एक बार नहीं 50 बार उस कथा को सुन चुके हैं, लेकिन बार बार सुनते हैं क्योंकि उस कथा के श्रवण से भगवान अपने हृदय में उनका अनुभव होता है, सानिध्य का अनुभव होता है, उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। देखिए एक एक चीज की विशेषता होती है। जैसे आप किसी तीर्थ में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे स्नान का महत्व है, यहाँ पे आए हैं तो स्नान करना चाहिए। फिर किसी तीर्थ में जाए तो क्या बोले, यहाँ आए तो दान तो करना पड़ेगा, दान से ही पूर्ण फल मिलेगा। हो गया ना। फिर किसी स्थान पर जाते हैं तो बोले यहाँ पे आप जरूर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, यहाँ पाठ का महत्व है। कहीं पर मौन का महत्व होता है। हर चीज का एक एक। अब विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने के लिए कहा गया। सत्यनारायण कथा उसको घर में करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, और उसमें बताया प्रसाद खाना चाहिए। जब तक प्रसाद नहीं लोगे वो फल पूरा नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही भागवत की विशेषता क्या है? श्रवणम। अब जब भागवत कथा बड़ी अरेंज होती है, आयोजन करते हैं, तो उसमें एक मुख्य श्रोता होता है। मुख्य वक्ता एक होता है, वक्ता उनको शुभदेव जी कहते हैं। और वो श्रोता बड़े नियम पूर्वक रहकर यदि कथा का श्रवण करे तो बड़ा लाभ होता है। इसलिए कहा है कि भागवत अपने आयु में कम से कम एक बार तो सुननी ही चाहिए। और कहते हैं अपने पितरों को मुक्ति देने वाली है। हाँ, जो दुर्गति किसी जीव की है उसको वो छुड़ाती है। धुंधुकारी की कथा आती है, तो ऐसी ये भागवत कथा है। मुझको याद है बंबई में जब पूज्य गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी ने भागवत कथा की, तो उसका उद्घाटन पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के हाथों से हुआ। और उसमें गुरुदेव का तो अपना स्टाइल है, उनकी शैली है। भागवत की महिमा बताते हुए बता रहे थे कि बिल्कुल आपको ये 7 दिन कथा सुननी है, सुबह शाम। ऑफिस नहीं जाना है, ऐसा उन्होंने कहा। और बोले यदि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही हो तो रिजाइन कर दीजिए, इस्तीफा देके ये सुनिए। इसका अर्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है? ये बड़ी रेयर चीज है, दुर्लभ है। इसलिए लिखा ही है भागवत में कि जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बहुत पुण्यों के फलस्वरूप ही ये कथा श्रवण लाभ व्यक्ति को मिलता है। तो ऐसी ये भागवत की महिमा है। अब हम लोग जिस प्रसंग को देखने वाले हैं उसका नाम है चतुश्लोकी भागवत। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें 4 श्लोक हैं। तो प्रश्न है ये कथा किसने किसको कही, ऐसा क्या हुआ कि 4 श्लोकों में ये कथा कही? वास्तव में देखा जाए तो ये बड़ा गहरा वेदांत है इसमें। हुआ ये कि ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से निवेदन किया, और उस विनंती या निवेदन के फलस्वरूप भगवान नारायण के मुख से 4 श्लोक निकले।
उन्हीं को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। भागवत जी में कथा ऐसी आती है कि भगवान नारायण ने जब ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, हाँ, नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ, कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। भागवत जी में विस्तार से कथा आती है। अब ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए इधर उधर देखने लगे और उनको सूझ नहीं रहा था कि मैं कौन हूं, क्या हूं, मुझको क्या करना है। तब कहते हैं उनके कानों में 2 अक्षर पड़े, उनको सुनाई दिए, तप तप तप। तप मतलब तपस्या करो, तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान का ही आदेश है, तपस्या करने से मुझको सब ज्ञान हो जाएगा कि मुझको सृष्टि कैसी करनी है, मैं कौन हूं इत्यादि। तो कहते हैं उन्होंने तप किया। तप के बारे में भागवत जी में बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। रामायण में भी याद आता है, तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप बल विरंची रचई विधाता। तप के द्वारा ही ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं, तप के द्वारा ही विष्णु जी संचालन पालन करते हैं, तप से शिव जी संहार करते हैं। सारी सृष्टि का आधार तप है और बिल्कुल सही है। वर्तमान में अपने जीवन में भी हम देखते हैं, जब तक हम कोई कठिनाई को सहन न करें, थोड़े कष्ट न करें, तब तक कोई उपलब्धि जगत में होती नहीं। इसलिए अंग्रेजी में एक वाक्य है कि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। हाँ, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। जो पक्षी होते हैं उनको भोजन फ्री है, लेकिन वो भोजन कहाँ है ये खोजने के लिए तो उड़ के जाना ही पड़ता है, प्रयत्न करना ही पड़ता है। तो अर्थ क्या है, ये सब तप है। अपनी देश की रक्षा कर रहे हैं सैनिक लोग, किसके बल पे? तपस्या के बल पे। 0 से नीचे डिग्री, 10 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर में, हाँ, बर्फ में खड़े होके बताइए रक्षा कर रहे हैं। वो जागते हैं इसलिए हम लोग आराम से सोते हैं। किसी भी उपलब्धि पुरुष को आप देखिए, उसने यदि कोई बड़ी अचीवमेंट उपलब्धि हासिल की है, निश्चित ही तप है। और तप शब्द को उल्टा कर दे तो होता है पत। पत पतती, गिरने के लिए कोई तप नहीं करना पड़ता है, अपने आप गिर जाते हैं। लेकिन हाँ, ऊंचे चढ़ने के लिए तो यहां कहते हैं ब्रह्मा जी ने तप किया और तप के फलस्वरूप भगवान नारायण वहां प्रकट हुए। वहां पे बड़ा अच्छा वर्णन है कि भगवान इतने प्रसन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी के हाथ में हाथ उन्होंने पकड़ा है और कहा, वाह, तुम्हारी प्रसन्नता, तप से मैं प्रसन्न हूं और मैं तब सब तुमको ज्ञान देता हूं, कैसे तुमको सृष्टि करना है, तुम्हारा क्या कर्तव्य है इत्यादि। ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए हैं और ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान यदि प्रसन्न है तो कुछ मांग लेना चाहिए। और भगवान ने भी वहां कहा है, कुछ मांगना हो तो मांगो। देखो, यदि आपने तप किया है और सामने वाला प्रसन्न है तो मांगने का तो हक बनता है। और भगवान भी कहते हैं, बिल्कुल आप लीजिए। तो बहुत सुंदर चीज ब्रह्मा जी ने मांगी है और उसी के उत्तर में ये 4 श्लोक भगवान नारायण ने कहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, अब मैं ये सृष्टि बनाने वाला हूं, सृष्टि करने वाला हूं, क्योंकि आपकी ही आज्ञा है। तो मैं चाहता हूं 2-3 मेरे प्रश्न हैं या निवेदन कहिए। बोले, पहली बात तो मैं आपके दोनों रूप को जानूं, सगुण और निर्गुण। तो ऐसा आप कुछ उपदेश कीजिए। परावर रूप को जानूं, पर और अवर। परावर का अर्थ है सोपाधिक निरुपाधिक, विद कंडीशनिंग विदाउट कंडीशनिंग, ऐसा जो आपका रूप है। अनेक शब्द है, प्रपंच सहित आप हैं और निष्प्रपंच भी आप हैं। तो दोनों जो आपके रूप है
वो आप हमको बताइए। दूसरा प्रश्न ये है कि अब ये मैं कर्म क्षेत्र में उतर रहा हूं, कर्म करने जा रहा हूं, तो आप कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि मुझको कर्म का बंधन प्राप्त न हो। हाँ, मैं बंधन न मिल जाए मुझको, कर्म करते हुए मैं मुक्त रहूं, ये। और तीसरा मेरा निवेदन ये है कि ये मैं कर्म कर रहा हूं तो कहीं मुझको अभिमान न आ जाए। कर्म में जब व्यक्ति को यश मिलता है, सफल होता है, तो अभिमान की संभावना बहुत प्रबल होती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आप कुछ ऐसा हमको ज्ञान दीजिए कि ये सारे दोष जो है कर्म के वो न होए। देखिए गीता जी में कहा है जो कर्म है ना वो दोषवत है। सर्वारंभा दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता। जैसे अग्नि के साथ धुआं लगा होता है, ऐसे कर्म के साथ दोष लगे हुए। इसलिए गीता के 18वें अध्याय में आया कि कोई कोई लोग तो कहते हैं कि त्याज्यम, ये जो कर्म है इसको छोड़ देना चाहिए। दोषवदत्ते के कर्म प्राहुर मनीषा, कर्म बिल्कुल छोड़ दो क्योंकि कर्म किया नहीं कि कुछ ना कुछ दोष आए। तब वहां पे कहा नहीं नहीं, तीन कर्म ऐसे जो न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञोदान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। तो खैर यहाँ पे कहने की बात यह है, ब्रह्मा जी बहुत सतर्क है, सावधान है। ये सब हम लोगों के लिए बहुत सीखने वाली बात है। व्यक्ति थोड़ा कुछ काम करता है और थोड़ी उसको सफलता मिल जाती है, थोड़ी लोग स्तुति करने लगते हैं, तो धीरे से अभिमान टपकता है और फिर जरा गर्व से ना हमारी छाती फूल जाती है, थोड़ी वाणी भी थोड़ी उसमें कठोरता आ जाती है, जरा तन के खड़े हो जाते हैं। ये अभिमान व्यक्ति को कड़क बनाता है, सारे का कठोर बनाता है। तो कर्म तो करना है, उसमें सफलता भी पानी है, लेकिन उसका दोष न आए इसलिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो क्या उपाय है, ब्रह्मा जी पूछते हैं, वो आप बताइए। कुछ इस तरह हमको विचार दीजिए, इस तरह ज्ञान दीजिए, वो मानो एक कवच का काम करे। युद्ध में आप देखते हैं इतने तीर चलते हैं, प्राचीन काल में जो युद्ध आप पढ़िए, लेकिन वो कुछ नहीं होता क्योंकि कवच पहना हुआ है, वो लोहे की कवच जाली जैसे होती है, तो सारे आघात वो सहन कर ले जाते हैं। तो बोले हम भी अब इसमें कर्म क्षेत्र में उतर रहे हैं, यदि सावधान नहीं रहे तो ये अभिमान तो खा जाएगा। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागौ तम अभिमान। अहंकार से बड़े बड़े लोग गिरते हुए देखे। तो देखिए ब्रह्मा जी ने कहा, इसलिए कुछ आप ज्ञान दीजिए। और कर्म में देखिए अभिमान का तो दोष है ही, दूसरा दोष क्या है, कर्म किया नहीं कि बंधन आया। विज्ञान का भी नियम है ना, जैसा एक्शन करोगे उसी अनुसार रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कर्म किया नहीं कि फल तो आना ही है, और फल भोगना ही पड़ता है कर्ता को, चाहे वो कहीं भी भाग जाए। ये फल बड़ा विचित्र है, भगवान के ऐसे नियम है, वो कर्ता को ढूंढ लेता है। उदाहरण दिया गया जैसे हजारों गायें हैं और उनके हजारों बछड़े हैं। जब वो गायें वापस आती हैं गौए वन से, तो हर बछड़ा अपनी माँ की ओर जाता है और वो बछड़ा पहचान लेता है मेरी माँ कहाँ है। तो ऐसा ही ये फल कर्ता के पास पहुंच जाता है।
फल को भोगना यही क्या है? बंधन है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ आप ज्ञान दीजिए कि मैं ये कर्म के दोषों से बच सकूं। अच्छा, कर्म में और क्या दोष है? कर्म रजोगुण बढ़ाने वाला है। रजोगुण से कर्म होता है और यदि हम सावधान नहीं रहे तो वो रजोगुण बढ़ते ही जाता है। कृतिमहो दधौ पतन कारणम फलमशाश्वतम गति निरोधकम। कर्म के महासागर में व्यक्ति गिर जाता है। भगवान रमण महर्षि उपदेश सार में बोलते हैं। और देखा है समाज में भी, कर्म को हम हाथ में लेते हैं कुछ करने के लिए और फिर उसका ऐसा विस्तार होता है कि फिर निकलना कठिन होता है। इसलिए जैसे चक्रव्यूह होता है कि नहीं, चक्रव्यूह, अभिमन्यु की समस्या क्या थी? प्रवेश तो कर गया लेकिन निकलना कैसे ये मालूम नहीं। तो कर्म में जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, लेकिन निकले कैसे, उससे बचे कैसे, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने मानो कि हम सब की ओर से ही ये प्रश्न कर दिया कि आप ऐसा कुछ ज्ञान दीजिए जिससे मैं मुक्त रह के कर्म करूं, कर्म का अभिमान न होए। हाँ, और आपकी कृपा और आपका पूरा ज्ञान मुझको हो जाए। इस तरह जब यहाँ पर निवेदन किया है, कल हम देखेंगे ब्रह्मा जी ने यहाँ 2 श्लोक बोले हैं, वो श्लोक में यही निवेदन किया है और फिर भगवान उसका उत्तर देते हैं। मुझको लगता है समय अपना हो रहा है, कल हम लोग देखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत छोटा विषय है, 4 ही श्लोक है इसमें, लेकिन बहुत गंभीर है, बहुत गहन है। गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि